ही बार उन लोगों को मार गिराया। और मैं यहाँ इस चीज को समझता हूँ, अगर ये ना बोलता कि मैं भी उन्हीं के साथ मर जाऊं, तो ये मरता ना, परमेश्वर से और इस्तेमाल करता। इसी की गहराई को आप समझ लीजिएगा। कहीं गलती हो जाने में पश्चाताप करें, तौबा करें, दुहाई दे, प्रभु क्षमा कर देगा और क्षमा करेगा। नीति वचन 28 में हम लोग पढ़ते हैं, जो अपने अपराध छिपाए रखता उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। चाहे वो अमेरिका है, अमेरिका का वो शहर कैलिफोर्निया है, या फिर भारत है हमारा, पाकिस्तान है, ईरान है, इराक है, कोई भी कुछ क्यों ना हो, वही समय है। ध्यान से समझिएगा। वहां आग लगी, इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद, समुद्र उनके नजदीक होने के बाद भी वो उस आग को बुझा नहीं पाए, उस आग को बुझा नहीं पा रहे हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा। ओके, अभी रूस ने यूक्रेन पे हमला किया है, वो भी चल रहा है, ठीक है। राज्य पे राज्य चढ़ाई करेगा, भूकंप होंगे, दिक्कतें आएंगी, ठीक है। ये यीशु मसीह के आने की शुरुआत है, उसके आने की शुरुआत है, उसका आना निकट है, नजदीक है। अब तुम कौन हो, मूर्ख पांच हो या बुद्धिमान हो? जो बुद्धिमान थी वो तैयार थी और चली गई, जो मूर्ख थी वो रह गई। जैसे कि अगर एक एग्जाम देना है, एक एग्जाम है और एग्जाम को पास करने का जो है वो 60 पॉइंट चाहिए, 60 नंबर चाहिए। 60 नंबर वाला पास है, बाकी चाहे 59 नंबर आए वो भी फेल है। ओके, ठीक है ना। अब जिसके 59 आए वो भी फेल है, जबकि नंबर ला सकते हो। 5 स्त्रियां तैयार थी, 5 तैयार नहीं थी, 5 कुंवारी तैयार थी, 5 तैयार नहीं थी, तो इसका मतलब गलती उनकी थी ना। ये भी तैयार हो सकती थी ना, जब 5 हुई थी ये भी हो सकती थी। कोई कहे मेरा घर का काम ज्यादा था, कोई कहे मेरा पति का ये था, मेरी पत्नी का ये था, मेरे बच्चे थे, मेरा ऑफिस था, मैं बिजी था, कुछ ही कहते रहो। 5 कुंवारी बुद्धिमान, 5 निर्बुद्धि। जब प्रभु आएगा हम क्या जवाब देंगे? जो अपने अपराधों को मान लेता छोड़ भी देता है। इसलिए हम सबसे पहले जान लें कि हम अनुग्रहकारी परमेश्वर के समीप हैं। इसलिए वो तो नहीं मारता है, पर क्योंकि उसने स्वयं की इच्छा दी है, अब चॉइस मेरी है। फल खाया इसलिए वाटिका से बाहर चले गए। अरे जब परमेश्वर साथ था तो नंगे थे, लेकिन लज्जाते नहीं थे। नंगापन दिखता, ऐसा लगता ही नहीं था कि ये नंगी है, ये नंगा है। सबको बोलने भी कैसा लगता है ना, ठीक है। वो समझ में पता ही नहीं चलता था। लेकिन जिस दिन उन्होंने गलती की, जिस दिन यहोवा का अनुग्रह उन पर से उठ गया, उस दिन जब उनको कपड़े दिए गए तो उसमें भी उनको डर लगने लगा। अब शेर से डर लगने लगा, अब कुत्ते से डर लगने लगा। छत पे बिल्ली है, ये छिपकली से डर लगने लगा। डर आया कैसे? आज छिपकली से डर रहे हो, कुत्ते बिल्ली से डर रहे हो। शेर तुम्हारे पांव चाटे करते थे, वो अनुग्रह, वो आशीष उसने दी थी, पर गलती हो गई थी। कोई बात नहीं, पश्चाताप करो, तौबा करो, उसके समीप आओ। आज मैंने तुम्हारे सामने, हे मसीह हो, हे इब्राहिम की संतानों, इब्राहिम विश्वासियों का पिता, ए इब्राहिम के संतानों, आज मैं तुम्हारे सामने, परमेश्वर खुद कह रहा तुम्हारे सामने, जीवन और मरण, आशीष और श्राप तुम्हारे सामने रख रहा हूं। और फिर भी कहता हूं, चुनने के लिए भी तुमको कहता हूं, भला है कि तुम जीवन ही को चुन लो, ताकि जिस देश में तुम जा रहे हो उस देश में बहुत दिनों तक तू और तेरा वंश आशीषित हो और बढ़ता चला जाए, बहुत दिनों तक जीवित रहो। और यदि गलती करोगे, पराए अगर मूर्ति पूजा करोगे, अगर ठोना टोटके में रहोगे, अगर गंध मचाओगे, झूठ बोलोगे, व्यभिचार करोगे, नशा करोगे, अगर उसकी आज्ञा को नहीं मानोगे तो नष्ट हो जाओगे। नष्ट करूंगा नहीं, नष्ट हो जाओगे। हालेलुया। तब परमेश्वर हमारा मारता नहीं, बचाता है। जाओ जाकर के इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं। अभी भी वक्त है मेरे पास। हम में कोई भी अगर है तो, कहीं अगर हम गलती कर रहे हैं, मैं गलती कर रहा हूं, जितना हो सके। इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहा बच्चा, छोड़ दो, कोई बात नहीं है। ज्यादा नहीं पढ़ पाया, कोई बात नहीं, प्रभु पढ़ा देगा। मैं बताया ना आपको, जब परमेश्वर साथ में था तो नंगे थे, लज्जाते नहीं थे। जब परमेश्वर नहीं था तो दिक्कतें आनी शुरू हो गई। जब प्रभु साथ होगा तो अनपढ़ के लिए भी लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो जाहिल है।
पतरस और यूहन्ना ये तो जाहिल हमारे पड़ोसी हैं, ये तो स्कूल की शक्ल नहीं देखी इन्होंने कभी, और ये ऐसी अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं, ये ऐसी भाषाएं कैसे बोल सकते हैं। किसी ने पास आकर के कहा, अरे जनाब ये यीशु के साथ रहे हैं, हालेलुया, ये यीशु के साथ रहे, यीशु मसीह इनके अंदर रहता है। मैं आपको बताऊं, मैं अभी पहले सेशन में बात कर रहा था लोगों से, एक बहुत पढ़ा लिखा, बहुत वो जानता है, बाइबल के बारे में जानता है, उसने कहा परमेश्वर ने किया है। एक और से मैंने बात की, वो भी बहुत खोजबीन करता। मैंने किसने कहा है, कहता परमेश्वर ने नाश किया है। जब वचन खुला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने बोला क्या कहते हो, कि नहीं अब भेद समझ में आ रहा, परमेश्वर मारता नहीं बचाता है, ये शैतान ने किया है। और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का मेरी कलीसिया के लिए कि कुछ ही पॉइंट थे। मेरी बहन सुमन बहन ने क्या कहा, नहीं मुझे ज्यादा तो पता नहीं है, लेकिन परमेश्वर तो बचाता है, मुझे ज्यादा नहीं पता, परमेश्वर तो बचाता है। सीमा बहन ने इस बात को कहा कि नहीं, परमेश्वर ने स्वयं की इच्छा दी है। तो आप समझ लीजिएगा, मैं सचमुच आप लोगों के साथ संगति करके मैं आनंदित हूं, क्योंकि आप सीख रहे हैं और जान रहे हैं। और यदि वचन आपके पास है, वचन आपके पास है, वचन आपके पास है, तो उसने अपने वचन को भेजकर उनको चंगा कर दिया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, वही वचन भेज करके। अब आपको बहुत ज्यादा यार हमें बहुत ज्यादा समझ नहीं है, बहुत ज्यादा हमको कुछ पता नहीं, कोई बात नहीं, वचन को पढ़ो, प्रार्थना करो, सिंपल रीति से उसके समीप बैठ जाओ और वो कहेगा ये मेरी बेटी है, तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है। हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे, उस वचन के लिए 100 गुना आशीष परमेश्वर आपको दे। और यदि कोई गलती कर रहा है, कोई गलती कर रही है, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते परमेश्वर की तरफ से आपसे हाथ जोड़ करके, परमेश्वर की ओर से हाथ जोड़ करके आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अभी भी वक्त है, ऐसा ना हो कि देर हो जाए, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। पश्चाताप करें। जो अपने अपराध छिपाए रखता उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। उसकी दया को मांगे, पश्चाताप करें। 2 लोग मंदिर में प्रार्थना करने आए, एक अपनी बड़ाई कर रहा है, मैं दशमांश देता हूं, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, और एक चुंगी लेने वाला पापी प्रार्थना कर रहा था। उसने छाती पीट पीट कर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा और कहने लगा, प्रभु मैं योग्य नहीं हूं, मेरे गुनाहों को माफ कर दे। प्रभु ने उसे क्षमा कर दिया। अभी भी वक्त है। कोई भी जो समय ऑनलाइन देख रहे हैं, कोई भी क्यों ना हो, आप मसीह यीशु को मानने वाले आप पश्चाताप करें, तौबा करें। उस आग को हमने सिर्फ वीडियोस में देखा है, पिक्चर में देखा है कि वहां कैसे फैल रही है, कैसे लोगों के घर नाश हो रहे हैं, तो भी हमको डर लग रहा था। मैं खुद की बता रहा हूं, तो भी डर लग रहा था। सोचो अगर हकीकत में होगा और वो अनंत आग जो कभी नहीं बुझती है, क्या होगा? वक्त रहते समझिएगा, तौबा करिएगा। परमेश्वर हमारे साथ है, उसने हमको हमारे लिए स्वर्गदूतों को रखा, आपके लिए स्वर्गदूतों को रखा है, पवित्र आत्मा उसने दिया है। कुछ मुश्किल नहीं है, जरूरी है कि आप निर्णय लें। आशीष और श्राप दोनों आपके सामने रखे, आप क्या लेना चाहते हैं, आपके हाथ में है। प्रभु ने चुना, बताया है कि आशीष को चुन ले, जीवन को चुन ले, तौबा करें, क्षमा मांगे, प्रभु धोकर के शुद्ध कर दे, और देखिएगा खुदावंद कैसे आपको बरकत देता है, इसी धरती पर कैसे बरकत देता है। मैं आशीष देता हूं आप लोगों को। धन्यवाद सब बातों के लिए, धन्यवाद प्रभु जी सब बातों के लिए। इनके मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, यदि कोई अभी भी ना समझी कर रहा है, अभी भी ढीठ है, उसका ढीठपन टूटे यीशु मसीह के नाम में। अभी भी जिद्दी हो रहा है, उसका जिद्दीपन जाए यीशु मसीह के नाम में। अभी भी अगर शिमशोन की बुद्धि को जैसे उस व्यभिचारिणी ने हर लिया था कि उसको पता है मैं इसको झूठ बोलकर बताता हूं तो भी मेरे पे हमला कराती है, 3 बार ऐसा हो गया है, 4थी बार में वो फंस गया, उसकी अकल घास चरने चली गई थी। इसलिए पवित्र आत्मा को मांगे, हे प्रभु मुझे बुद्धि दे, तेरा वो वचन पूरा हो कि तूने कहा मैं तुझे बताऊंगा मार्ग यही है, इसी पर चलो, सीधे वो टेढ़े मेढ़े मार्ग को, उबड़ खुबड़ को चौरस करता जाएगा, तुम्हारे साथ चलेगा, तुम्हारे आगे आगे चलेगा, अपने स्वर्गदूत को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहां कहीं तुम जाओगे वो तुम्हारे साथ रहेगा। वो सहायता करे।
संभाले परमेश्वर। अभी भी किसी अनजाने में गलती क्षमा करें, फिर से उनकी स्तुति लें। धन्यवाद देते सब बातों के लिए, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।